नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवणनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज हम 12वीं कक्षा हिंदी युवक भारती किताब में से पद्य नंबर 5 आ वृंद के दोहे संत वृंददास इनकी पद्य का अध्ययन करेंगे। पद्य नंबर 5 आ वृंद के दोहे संत वृंददास। सबसे पहले कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उठता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो प्रस्तुत पद्य में कवि वृंददास जी ने 11 पद दोहे यहाँ पर दिए हैं और 11 दोहों के माध्यम से नीतिपरक विचार जो है वह हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। हर एक दोहे में गागर में सागर भरा हो ऐसा अर्थ जो है वो भरा हुआ है। तो चलिए एक एक दोहों का भावार्थ हम देखते हैं। तो पहला दोहा देखते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात,
बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो चलिए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो यहां पर जो जटिल शब्द हैं उनके अर्थ, पहला जो शब्द है सरस्वती, यहां पर देखिए सरस्वती। सरस्वती शब्द का अर्थ है सरस्वती या विद्या की देवता। दूसरा जो शब्द है उसके आगे वो अपूर्व। अपूर्व शब्द का अर्थ है अपूर्व। अपूर्व। जो जो शब्द का अर्थ है जितना। खर्चे, खर्चे शब्द का अर्थ है खर्च करना। त्यों, त्यों शब्द का अर्थ है उतना। बढ़े, बढ़े शब्द का अर्थ है बढ़ना। घटी जात, घटी जात शब्द का अर्थ है घटना या कम होना। घटना या कम होना। अब शब्दार्थ के बाद हम पद का भावार्थ देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। बिन खर्चे घटी जात। तो कवि वृंद यहां पर कहते हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, कि मां सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। मां सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। अपूर्व शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया है कि अपूर्व, कि जो विद्या की देवता हैं मां सरस्वती, उनके ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यानी इस ज्ञान भंडार को हम जितना खर्च करेंगे उतना वह बढ़ता जाएगा। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बढ़े यानी बढ़ना। जितना हम इसे खर्च करेंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। अगर उसे हम खर्च नहीं करेंगे तो वह कम होता जाएगा। बिन खर्चे घटी जात, यानी अगर उसे खर्च नहीं करेंगे तो वह कम होता जाएगा। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर वो नष्ट हो जाता है। विद्यादान या ज्ञान सबसे श्रेष्ठ दान है। वह दूसरों को देने से कम होने के बदले और बढ़ता है। ज्ञान दूसरों को देने से कम होने के बदले और बढ़ता है। एक जगह पर सुभाषितकार कहते हैं, न चोर हरियम न राज हरियम, न चोर हरियम न राज हरियम, न भातृभाज्यम न च भारकारी। न चोर हरियम न राज हरियम, न भातृभाज्यम न च भारकारी। यानी जो हमारे पास ज्ञान है वो ज्ञान बढ़ने पर, अगर हमारे पास ज्ञान बढ़ता है, संचय होता है, तो न चोर हरियम, वहां पर चोर चोरी नहीं कर सकता। अगर हमारे पास संपत्ति बढ़ती है तो संपत्ति बढ़ने पर चोरों का भय रहता है, चोरों का डर रहता है। न राज हरियम, हमारे पास ज्ञान बढ़ने पर, ज्यादा होने पर, न राज हरियम यानी कोई राजा जो है वो आय यानी कर, टैक्स नहीं लगा सकता। अगर हमारे पास संपत्ति बढ़ती है तो वहां पर जो हमारा राजा होता है
उनका ध्यान अपने आप जाता है और उस पर टैक्स लगता है, कर लगता है। लेकिन ज्ञान बढ़ने पर न राजहर्यम यानी राजा टैक्स भी नहीं लगा सकता, न भातृभाज्यम, न भातृभाज्यम यानी भातृ यानी भाई। हमारे पास ज्ञान बढ़ने पर हमारा भाई रिश्तेदार हमसे हिस्सा भी नहीं मांग सकता। अगर हम संपत्ति बढ़ाते हैं, संपत्ति कमाते हैं, तो अपने आप हमारे भाई रिश्तेदार बहन हमसे हिस्सा मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञान बढ़ने पर हमसे वो हिस्सा भी नहीं मांग सकते। नच भारकारी यानी ज्ञान बढ़ने पर उसका कोई भार भी नहीं है, उसे हम कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन संपत्ति बढ़ने पर उसका भार हम संभाल नहीं सकते। तो इस प्रकार जो ज्ञान है वो दूसरों को देने से और बढ़ता है और बिना खर्च करने पर वह घट जाता है। यह विचार यहाँ पर संत वृंददास जी ने रखे हुए हैं। तो चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। नैना देत बताए सब, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। तो चलिए दूसरे पद के शब्दार्थ देखते हैं। नैना, नैना शब्द का अर्थ है आँख। बताय, बताय शब्द का अर्थ है बताना। सब, सब शब्द का अर्थ है सभी। हिय, हिय शब्द का अर्थ है हृदय में, हृदय में या मन। हेत अहेत, हेत अहेत यानी हित अहित, अच्छा बुरा। हेत अहेत यानी हित अहित या अच्छा बुरा। निर्मल, निर्मल शब्द का अर्थ है स्वच्छ, निर्मल यानी स्वच्छ निर्मल। आरसी, आरसी शब्द का अर्थ है आईना, आरसी शब्द का अर्थ है आईना। भली बुरी, भली बुरी शब्द का अर्थ है अच्छा बुरा, अच्छा बुरा या भला बुरा। तो चलिए अब दूसरे पद का भी भावार्थ देखते हैं। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। अब जो वृंद के दोहे हैं, यहाँ पर सभी दोहों में दृष्टांत अलंकार है, समझाने के लिए एक एक दृष्टांत दिया है। अब यहाँ पर कवि वृंद कहते हैं कि आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, ही यानी हृदय, मन की जो भी अच्छी बुरी बातें, हिय को हेत अहेत यानी मन की अच्छी बुरी बातें, नैना देत बताए सब यानी आंखें सब कुछ बता देती है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, जैसे स्वच्छ या निर्मल आईना जो है अच्छे बुरे को बता देता है, वैसे ही आंखें जो हैं वह मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। आंखें जो होती हैं वो बोलती नहीं, फिर भी बहुत कुछ कहती है। आप जानते हैं कि आंखें देखती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें पढ़ती हैं, आंखें रोती है, आंखें हंसती है, आंखें डराती भी हैं बड़ी बड़ी करके, आंखें सपने भी दिखाती हैं। आंखें हमारे मन में जो भी अच्छा बुरा है वह बताती हैं। आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती, आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती,
सब जो मन की अच्छी बुरी जो बातें हैं वह बता देती हैं। जैसे स्वच्छ आईना अच्छा बुरे को बता देता है। आईना कोई पर्दा नहीं रखता, हकीकत खोल देता है। आईना जो होता है वह कोई पर्दा नहीं रखता, हकीकत खोल देता है। और जो आईना है वो भी सच बोल देता है। आईने के सामने जो भी चीज जाती है, जैसा है उसी प्रकार का चेहरा जो है वो आईना दिखाता है। जैसा है वैसा। आईना झूठ नहीं बोलता। उसी प्रकार जो आंखें हैं वो भी कभी झूठ नहीं बोलती। मन के अंदर जो भी अच्छी बुरी बातें हैं वो आंखें बता देती हैं। आंखों से पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। चलिए अब तीसरा पद देखते हैं। अपनी पहुंच बिचारी कै, अपनी पहुंच बिचारी कै, करतब करिए दौर, करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए, तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सौर, जेती लांबी सौर। तो चलिए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो तीसरे पद में जो शब्दार्थ हैं वो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति में देखिए पहुंच, पहुंच शब्द है। पहुंच शब्द का यहाँ पर जो अर्थ है वो है क्षमता। बिचारी कै, बिचारी कै जो शब्द है उसका अर्थ है पहचान कर, पहचान कर। कर्तव्य, कर्तव्य शब्द का अर्थ है कार्य। करिए, करिए शब्द का अर्थ है कीजिए। दौर, दौर शब्द का अर्थ है क्रम, दौर शब्द का अर्थ है क्रम। दूसरी पंक्ति में देखिए तेते, तेते शब्द का अर्थ है उतने, तेते यानी उतने। पाव, पाव यानी पैर, पाव यानी पैर। पसारिए, पसारिए, पसारिए शब्द का अर्थ है फैलाना। जेती, जेती शब्द का अर्थ है जितनी, जेती यानी जितनी। लांबी, लांबी यानी लंबी। सौर, सौर शब्द का अर्थ है चादर, सौर शब्द का अर्थ है चादर। तो शब्दार्थ के बाद चलिए पद का भावार्थ जानते हैं। अपनी पहुंच बिचारी कै, करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सौर। तो कवि वृंद यहां पर कहते हैं कि अपनी पहुंच बिचारी कै, अपनी क्षमता को पहचान कर ही कर्तव्य करिए दौर, कोई भी कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता जो होती है उसे पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। जैसे तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सौर, जैसे कि हमें उतने ही पाव फैलाने चाहिए। हमें तेते पाव पसारिए, पसारिए ने फैलाना, हमें उतने ही पाव फैलाने चाहिए। जेती लांबी सौर, जितनी हमारी चादर हो, जितनी हमारी चादर हो। तो कवि वृंद यहाँ पर जो नैतिक विचार हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि अपनी जो क्षमता होती है उसे पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। जैसे कि हमें उतने ही पाव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। अपनी क्षमता को पहचान कर कोई कार्य करने से, कार्य को करने में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। फिर चाहे वो सामान्य कार्य हो या निजी कार्य हो, हम बड़ी ही दक्षता और कुशलता के साथ उस कार्य को पूरा करते हैं। क्षमता को पहचान कर किया जाने वाला कार्य जो होता है वो सदैव सुख देने वाला और सफल रहता है। इसीलिए हमारे अंदर जितनी क्षमता है उसे सबसे पहले पहचानना चाहिए और उसके हिसाब से ही जो भी कार्य है वो हाथ में लेना चाहिए और वो करना चाहिए।
पाँव भी उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर होती है। चलिए अब तीसरा पद देखते हैं। फेर न हवे है कपट सो, फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जो कीजे व्यापार, जैसे हाडी काट की, जैसे हाडी काट की, चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। चलिए सबसे पहले जो जटिल शब्द है शब्दार्थ देखते हैं। यहां पर पहली पंक्ति में जो शब्द है फेर, फेर शब्द जो है, फेर शब्द का अर्थ है दोबारा, फेर शब्द है ने दोबारा। हवे है, हवे है शब्द का अर्थ है सहारा लेना, हवे है यानी सहारा लेना। उसके बाद आगे जो है वो है कपट, कपट यानी छल, जिसे हम छल कपट कहते हैं। कीजे, कीजे शब्द का अर्थ है करते हैं, व्यापार, व्यापार यानी व्यापार। काठ, काठ शब्द का अर्थ है लकड़ी, काठ यानी लकड़ी। चढ़े, चढ़े यानी चढ़ना। दूजी, दूजी यानी दूसरा, दूजी यानी दूसरा। तो चलिए अब पद का भावार्थ देखते हैं। फेरन हवे है कपट सो, फेरन हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जो कीजे व्यापार, जैसे हाडी काट की, चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। तो कवि वृंद यहां पर कहते हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं, जो कीजिए व्यापार, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले, फेर न हवे है कपट सो। अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले। छल कपट से किया गया व्यवहार, छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है, ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। अगर आप छल कपट करेंगे तो जो ग्राहक होते हैं उनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी। ग्राहक एक ही बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं। ग्राहक एक ही बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं। जैसे यहां पर दृष्टांत दिया है संत वृंददास जी ने, जैसे हड्डी काट की चढ़े न दूजी बार, काटे ने लकड़ी, जैसे लकड़ी की हड्डी जो होती है आग पर एक ही बार चढ़ती है, आग पर एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं। क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है, लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है, दूसरी बार कितना भी जलाने की कोशिश करेंगे तो भी वह नहीं जलेगी, तो भी वह नहीं जलेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर वृंददास जी ने, यदि व्यापार को स्थायी और टिकाऊ बनाना है तो ईमानदारी और सच्चाई का व्यवहार करना चाहिए। छल और कपट का भंडाफोड़ एक ना एक दिन अवश्य होता है। छल कपट ये शैतान के गुण होते हैं। इसीलिए अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार में कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर आप छल कपट करेंगे तो वो तो शैतान की गुण है, अपने आप जो ग्राहक हैं वो आपसे दूर जाएंगे। इसीलिए छल कपट नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब चौथा पद, पांचवा पद देखते हैं। पांचवा पद, ऊंचे बैठे ना लहे, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई, वायस गरुड़ न होई। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। तो चलिए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। यहां पर पांचवें पद में देखिए जटिल शब्द,
लहे, लहे शब्द का अर्थ है प्राप्त करना, लहे शब्द का अर्थ प्राप्त करना। बीन, बीन शब्द का अर्थ है बिना, बीन शब्द का अर्थ है बिना। दूसरी पंक्ति में देखिए देवल, देवल यानी मंदिर, देवल यानी मंदिर। शिखर, शिखर शब्द का अर्थ है शिखर या जिसे हम कलश कहते हैं। वायस, वायस शब्द का अर्थ है कौवा, वायस शब्द का अर्थ है कौवा। अब शब्दार्थ के बाद चलिए पद का भावार्थ जानते हैं। पद का भावार्थ देखते हैं। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। कवि वृंददास यहां पर कहते हैं कि गुण रहित व्यक्ति, गुण रहित व्यक्ति बिन गुण, बिन गुण यानी गुण रहित, जिसके अंदर गुण नहीं है ऐसे लोग, गुण रहित व्यक्ति यदि उच्च आसन पर बैठ जाए, ऊंचे बैठे ना लहे, यदि उच्च आसन पर बैठ जाए तो भी उत्तमता या उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी उच्चतमता या उत्तमता को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न हुई, वायस यानी कौवा। ठीक वैसे ही मंदिर के शिखर कलश पर बैठा कौवा कभी भी गरुड़ पक्षी की बराबरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, गरुड़ पक्षी की वो बराबरी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार पांचवें पद में भी कवि वृद्धदास जी ने जो गुण रहित व्यक्ति हैं, यदि वह उच्च आसन पर बैठ जाता है तो भी उत्तमता या उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक वैसे जिस प्रकार मंदिर के शिखर पर कलश पर बैठा जो कौवा है वो कभी भी गरुड़ पंछी की बराबरी नहीं कर सकता। तो आज हम लोगों ने वृंद के दोहे में जो पहले 5 दोहे हैं उनका भावार्थ और जटिल शब्दों के अर्थ देखे हैं। बाकी जो 6 दोहे हैं उनका अध्ययन हम अगली तासिका में, अगले वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है कि आज जो हम लोगों ने 5 दोहे देखे हैं उनका भावार्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगली तासिका में, अगले वीडियो में आगे के जो 6 दोहे हैं, 6 पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।